प्यारे विद्यार्थियों, आज आप राजस्थानी साहित्य कक्षा 12 रे मायने पद्य भाग ने पढ़ाला। पद्य भाग रो अध्याय नंबर 3 जो रास संज्ञक एक काव्य है। इन मायने विशलदेव रास नाम रो एक काव्य है जो नरपति नाल रचियोड़ो है। विशलदेव रासो राजा विशलदेव रे चरित्र ने लेन ओ काव्य लिखियोड़ो है। आप बात करा विशलदेव रासो री, सेसु पहली इन रचनाकार नरपति नाल कुणहा बेन बारे में बात करला। कवि रे परिचय रे बारे में, कवि नरपति नाल आदिकाल और मध्यकाल रे संधिकाल रो कवि मानी छे। जद राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल खत्म होने वाला और मध्यकाल की शुरुआत होने वाली है, उन बिचारे रो संधिकाल रो कवि मानी छे है, यानी लगभग 14वीं शताब्दी रे आसपास। कवि रास परक काव्य शैली रो पुख्ता जानकार हो। रासो काव्य शैली है, इन रो घणो ही जानकार हो, घनी जानकारी ही रासो संज्ञक काव्य लिखण में। विशलदेव रास आज जो आप रचना पढ़ाला, आ 14वीं सदी री रचना मानी जे। कौन सी सदी री ध्यान रखजो बेटा, 14वीं शताब्दी री रचना मानी जे। जिणमां भाषा अजमेर रे आसपास री लखावे। आज रो जो अजमेर जिलो है, इन रे आसपास री भाषा लखावे। राजस्थानी साहित्य में नरपति नाल नाम रो उल्लेख 16वीं सदी में मिले और कवि भांडरी हमीर दे चौपाई एक दूसरो नाम नरपति नाम रो 16वीं शताब्दी में एक नाम मिले। और कवि भांडरी एक रचना है हमीर दे चौपाई, विक्रम संवत 1538 में भी एक नाल नाम रो कवि सामी आवे। पण बेनी जो रचनारी भाषा है और काव्य है, उन आधार माते नरपति नाल वेणा सु मोल नहीं खावे, मेल नहीं खावे, कहीं नहीं खावे, मेल नहीं खावे। क्यों? और भी कई नामरा कवि हुआ था, पर मूल रूप से विशलदेव रासो रा रचनाकार नरपति नाल जका 14वीं शताब्दी रहा बेहा, दूसरा ए नहीं है। नाल आनो मूल नाम और नरपति पदवी रे रूप में आप विद्वान के इन बात ने बतावे कि नरपति तो यानी पदवी ही और सही नाम कहीं हो नाल है। इन जीवन काल रे बारे में, कवि रे जिंदगी रे बारे में और कोई परिचय नहीं मिले, ज़्यादा जानकारी नहीं मिले और पुख्ता जानकारी भी नहीं मिले। पर आ बात पक्की है कि वे भाट जाति सु। हाँ, कौन से जाति सु? भाट जाति सु। आगे देखो, पाठ परिचय और कथारो सार अपे पहले जान ला। विशलदेव रास लौकिक प्रेमाख्यान, श्रृंगार परक, गीत और रास शैली री अमोलक रचना है। ध्यान रखो, एक तो लोक काव्य रूप में, प्रेम काव्य रूप में है, श्रृंगार प्रधान रचना है। क्यों? राजमती रे वीरे रोज को पूरो बखान है, इन मायने है रानी आवेला राजमती। गीत इन गाय सका गाउनी और रास शैली री अनमोल रचना। आ रचना रास संज्ञक श्रृंगार रे वियोग पक ने प्रकट करती थकी। ध्यान रखो बेटा, श्रृंगार रा दो पक्ष होया करे, संयोग संजोग, वियोग विजोग। तो आ मोटे रूप से वियोग पक ने प्रकट करती थे कि 12 मासा का विशैली रानी रे वियोग रो वर्णन 12 महीना रे हिसाब से 12 मासा शैली रे मायने प्रकट हुआ। तो ध्यान रखो, आ 12 मासा काव्य शैली री रीति रो निर्वाह इन रचना मायने घणो ही चोखे दर के सु हुयो है। ऐतिहासिक चरित्र माते क्यों विशलदेव राजा हाजे का ऐतिहासिक पात्र भी तो है ही जे। इन माते आधारित आ रचना रास रा मूल तत्व ने परोटिया थका है। आगे देखो, गेय काव्य इन औगावनी काव्य री पंक्ति रे मायने इन रचना में जूनी राजस्थानी और उत्तर अभ्रंश काल री भाषा है। ध्यान रखो, इन मायने भाषा कौन सी है? जूनी राजस्थानी और उत्तर अभ्रंश। जिन टाइम अभ्रंश दूसरी भाषाओं में प्रवेश कर रही है, उन टाइम री आ भाषा लखावे। इन रचना में एक ही तरह रो छंद प्रयोग रे मायने और भी बात ध्यान रखो, एक ही तरह रो छंद इन मायने प्रयोग। उन जुग रे सामाजिक, ध्यान रखो बेटा, क्यों? जद कवि आप रे सामी जकी परिस्थितियां थीतियां देखेला, वही आप रे काव्य रे मायने वर्णन करेला। तो उन टेमरी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश रे सागे सागे उन भगत रे
लोकचार रीत रिवाज कहीं हाँ, नेकचार कहीं हाँ, उत्सव किन तरीके मनाया जाओ तो ए सगड़ा रो वर्णव इन रचना मायने मिले। अब देखो इन कथा रो जो कथानक है छोटो सो, धार नगरी, ध्यान राजो, धार नगरी रे राजा भोज पंवार, राजा भोज पंवार धार नगरी रे राजा वणारी बेटी राजमती रो ब्याह अजमेर राजा बिसल देव रे साथे घणे लाड कोड रे साथे होयो। राजा भोज पंवार आपरी बेटी रो ब्याह रे भगत घणोई दत्त दायजो धन दौलत गांव जागीर खूब दिया और ब्याह कर दियो किने साथे, अजमेर राजा बिसल देव रे साथे। आगे देखो, राजा बिसल देव ने आप रा हाथी घोड़ा, राजा बिसल देव कने 1.25 लाख तो घोड़ा हार, 700 हाथी हा, किता 700 गढ़ गांव वैभव इन माते घणो ज घमंड हुयो। एक दिन कहीं वे राजमती बहन कह देवे, ताता बोल बोल देवे, मौसा बोल बोल देवे कि आप 1.25 लाख घोड़ा 700 हाथी गढ़ वैभव माते कहीं अंजस करो, थारे जेड़ा जेड़ा इन धरती माते घणा ही मोटा राजा है, वैभवशाली राजा है। और उनके साथे बा उदाहरण देवे कि उड़ीसा राजा का राजा है बेने तो खाना रे मायने हीरा निपजे। वापस देख लो इन्हें, ताता बोला में कहीं बोले कि गणो गमन मत करो, थासू वैभवशाली राजा आटे गण ही है, जिन माई एक उड़ीसा रो राजा है, उनारी खान में तो हीरा निपजे। ए ताता बोल है जका राजा विशल देव रे खूब गया। राजमती रे ताता बोल रे कारण राजा 12 वर्ष तक उड़ीसा जावन रो पण ले ले, पण यानी प्रण प्रतिज्ञा ले लेवे कि मैं भी 12 साल रे वास्ते उड़ीसा जाऊं, अरे राजपाट छोड़ने उड़ीसा जाओ। पर घणो ही मनावणो करे, रानी पश्चाताप भी करे कि मैं गलती शू कह दियो, आप मत जाओ। पर राजा आप रे प्रण प्रतिज्ञा रे बल माते वो उठे जातो रहे, मतलब कि नहीं माने जो को नहीं। राजमती अजमेर में बैठी विजोग, विजोग यानी वियोग दुख भुगते, क्यों वर्ण पति प्रियतम है जका प्रदेश ज्ञापरा वह आटी ने एकली बैठी, वो विजोग भुगते और नित्य तपेर कड़ाप करे और जुरे रो रही है, मैंने उड़ीक रही है, तरह तरह रजतन कर रही है। राजमती रे वियोग रो 12 मासा शैली में वर्णाव हुयो है, वो इन भात है पे मूल पाठ ने पढ़ा, यानी हर महीने रामायण कहीं कहीं दुख वे उन्हें विजोगण ने राजमती ने बुंडो वर्णाव 12 मासा शैली रामायण इनमें हुई। देखो कार्तिक मास शुरू करियो है, चालियो उड़गाणु कार्तिक मास। अब तो कार्तिक महीनो लाग्यो, छोड़िया मंदिर घर कमलास, मारा प्रियतम अटे नहीं है और घर बार सब कुछ छोड़ दिया, छोड़िया चौबारा चौखंडी जितने भी ऐसो आराम वैभव है वह सगड़ा मारे सू छूट गया। कौन कह रही है? राजमती कह रही है, तठे पंत श्री न्याण गमाया रू। अब मारे प्रीतम रस तो देख देखन बाट नाल नालन, मैं नैना आँखें मारी कमज़ोर होगी और रोई रोइन भी कमज़ोर होगी, क्योंकि नित्य उनकी आँखें पानी जुरे। भूख गई इतरे से उठती, भूख ही मिट गई इतनी सी मिट गई, सगली कुछ मिट गई। कई ने हे सखी मारी तो एड़ी स्थिति है, मारी आँखें गम गई, रोई रोइन बाट नाल नालन, मारा प्रीतम अठे नहीं है, भूख लागनी बंद होगी, तृष भी नहीं लागे, और हे सखी मने नींद भी नहीं आवे, नींद किसी परी होई। हे सखी नींद कई चीज वे कहीं भला वे बा भी को नहीं आवे, बा कई चीज वे बा भी छूट गई पूरी तरह को। अगलो देखो मिक्सरिया दिन छोटा जीव, मिक्सर रामायण आप प्रीतम ने याद करे और कहीं कहे मिक्सर रामायण दिन तो छोटा वे, सखी संदेश सुनो पाठ हो कोई। हे सखी मारे प्रीतम रो कोई संदेश नहीं आवे, कोई पढ़न सुनावे भी नहीं, संदेश से ही बज पड़िया। संदेश यानी उन सूचना रे, संदेश रे बिचरे मायने वज बज बाधा व्याधा, व्याधा रो पड़दो पड़ गयो, और उन संदेश रे बिचरे मायने कहीं है ऊंचा हो पर्वत नीचा घाट। मारे प्रीतम री सूचना आवे कि करे, उन सूचना रे आडा तो मोटा मोटा पहाड़ है, पर्वत है, नीची नीची घाटियाँ है, प्रदेश पर भूई, और प्रदेश भूई यानी भाई गणी, तटे चीरिए, चीरिए यानी पत्र कागज, न नी आवे नहीं चालिए बार, न कोई चिट्ठी है न कोई संदेश है, संदेश रे आडो तो बादारो पड़दो पड़ गयो। अगलो देखो पोस महीने रामायण कहीं कहवे देखिए सकी अब लागे छे पोस, धन मरतिया को मत दीव दोष,
हे सखी पोस रो महीनो लागो और आ धन मारे प्रीतम रे विजोग रे मायने जे मर जावे तो मने कोई दुख मत दीजो। दुखी दादी पंजीर हुई, इतो दुख है कि हु कन हांगरी एजू होगी, हु कन हालर होगी, पतली होगी, पंजर होगी, कंकाल कंकाल रिक्यो। धान ने भावे, धान भी भावे, तजिया छोड़ दिया सीरी, रोजरा नाना दोना भी छूट गया मारे सू। छाड़ी धूप ने आलिंग गई, न तो धूप हकरी लागे और न छाँव हकरी लागे। देखता मंदिर हुई मसान, मारे प्रीतम बिना ओ जो को शरीर है, शरीर रे माने प्रीतम रूपी देव नहीं विराजमान है। इन वास्ते ओ मंदिर है जो को कहीं होगो मसान जीव लखाऊं लागो। अगलो देखो मास माह महीने रे मायने मास मास इसी पड़े ठंडार। मास रे महीने में कैडी ठंडार पड़े, जोरदार ठंडार पड़े। मास मास इसी पड़े ठंडार दाद छे वनखंड, सगळई वन पेड़ पौधा जल गया ठंड रे कारणों। की दहो चार एकदम राख जी हुई गया, आप दहनती जग दह। अब अटीने वा बिरेरी अग्नि रे मायने राजमती भी जले और दूसरा ने भी जले। तू ठेव उगवी रे आवी जियो करे पलाण। हे प्रियतम तुम जल्दी करे माते पलाण कस परी न जीण कस परी और जल्दी मारे सुमिलन वास्ते आओ। जोवन छत्र हूँ, जोवन है जो को उफाण माते है, माँ की कनक काया माहे फरे भी आण। अगलो देखो फागुन रे मायने, फागुन फर हरिया कंपिया रूक, चित चमकियो निसी नींद ने भूख। फागुन फर हरियो और चित चमक गयो, निशी नींद ने भूख। रात्रा ने तो नींद है न कोई भूख लागे। इन तरीके मैं विजोग रे मायने व्याकुल हूँ। दिन राया ऋतु पालटी, मौसम चेंज हो रियो है। माँ को मारो मूर्ख राव ने देखे, मारी तरफ आवे ही नहीं। मारी जकी परेशानी है, मारी कठिनाई है, मारो विजोग है, उन्हें बिल्कुल ही उनकी परवाह नहीं है। जीवूँ तो जोवत सकी फर हरे चीहूँ दिसी बाजे छे भाई। हे सखी मारो जीवन रो कोई आधार भी नहीं रियो। फर हरे चीहूँ, चीहूँ यानी चारों दिसी बाजे छे भाई, भाई रो बाज रही हो, भाई यानी भाई। अगलू देखो चैत्र मासे ही चतुरंगी है नारी। चैत्र महीने महीने मायने चतुरंगणी नारी हो जावे। फिर ये बिन जीवनो किसी आधारी। सगली नारियां तो आप रे प्रीतम रे संजोग सू आनंद सू रेवे, मौज सू रेवे। फिर ये बिन जीवी किसी आधारी। मारो प्रीतम तो प्रदेश बसे, मारो जीवन रो कोई आधार नहीं है। आज दिशे सू काले नहीं, मैं क्यों होली है खेलन जाए। जो आज रो दिन है वो काल है पाचो नहीं बावड़े। आज जो जोबन है वो पाचो नहीं आवे। मैं क्यों होली है खेलन जाए। हे सखी मैं होली खेलन वास्ते मारे प्रीतम बिना कि कर जाऊँ, जा ही नहीं सकूँ। मैं तो बड़ी दुखी हूँ। उड़गाने की गोरड़ी, माँ की आंगुली काटता निकल जाए। आंगुली अंगूठी हाथ से निकाले, इतो जोर पड़े तो उनकी बाह तक हाथ निकल जावे। या दूसरे अर्थ रे मायने पे समझा कि अंगूठी जद अंगुली रे मायने पैरने की कोशिश करे, हाथ इतना पतला हो गया कि वह अंगूठी ठेठ बाजुआ तक चढ़ जावे। और जुर जुरन बिजोग रे मायने इतनी थाक गई, पतली पड़ गई। अगलो देखो बैसाई के धूर लुणी जे धान। बैसाख रो महीनो लाग गयो, अब धान है जका कटन लाग गया। लोग बाग लाटा काड़ा काढ़न लाग गया। सीला पानी, पानी सीला और पाका जी पान, पानी भी शीतल ऊन लागो और पान पाक गया पूरा पेड़ पौधा रे। कनक काया गट सींच जे, माँ को मूर्ख राव जाने निसार। आज की सोनेरी मारी काया है, गट है, इन्हें सींचने वास्ते जल्दी पधारो। हे माँ को मूर्ख राव, हे मारा मूर्ख राजा राव प्रीतम पति थे, मारे जिंदगी रो सहार प्रदान करो और मारी जीवन रे मायने संजोग रो सुख। तो हाथ लगामी ताजू, हाथ लगामी लगाम। उबे सेवे राज दुहार, उबे सेवे इन रो सरलार्थ है जो को भी इन पाठ रे अंतर मायने दियोड़ो है लापे उन्हें पढ़ा लापे भी बाच लेवा। अगर देखो देखी जेठाणी ही लागे छे जेठ। हे जेठाणी अब कौन सो महीनो लाग गयो, जेठ रो महीनो लाग गयो। मुँह कुमड़ा ने सूक गया होठ, मुँह कुमड़ाई ज गयो, फीको पड़ गयो और होठ है जका सूकन लागे। कौन से महीने में, जेठ रे महीने में गर्मी पड़े, मास दिहाड़े दारूण तरे। इन महीने रे मायने
दिन है जका घणा ही तपरिया है, गर्मी खूब पड़ रही है। दण कहू हे धरणी ने लागे पाँव, अनल जले धन पर जले। अटीने तो हवा इतनी गर्म चाल रही है और अटीने आ धन विजोगण है जकी भी जल रही है। और हंस सरोवरी छड़ी गयो उठाऊँ, और हंस भी सरोवर छोड़ पर आने आपरी जगह माते पलायन कर गया। आगे देखो, आषाढ़ रे महीने में आषाढ़ धुरी बाहुड़िया में आषाढ़ रो महीनो लाग्यो और वरसाद है जी बाहुड़ की वरसाद आवनी शुरू होगी। वरसाद रो मौसम शुरू हुआ, खड़हड़िया खाड़ा ने बह गई के रेत उड़ रही है, खाड़ा खड़कड़ खड़कड़ बह रिया है और वरसाद बरस रही है। जई री आषाढ़ ने आवे माता रे मेंगल ज्यों पग दे। अभी उन आषाढ़ रे मायने मतवाड़ा हाथी रे ज्यों बादल अटी उटी घूम रिया है, सद मतवाड़ा ज्यों डुड़े और वरसाद करी रहा है। कौन बादल तिही धरी उलग काई करे। अब मैं बैठी बड़ो विजोग भुगत रही हूँ, क्यों कि अटी ने वरसाद रो मौसम वरसाद हो रही है और मारा प्रीतम प्रदेश बस रही है। अब सावन बरसे चे छोटी, अब सावन की झड़ लागी है, छोटी धार बरस रही है। प्रिय बिन जीवन किसी आधार, और मारो प्रीतम परदेश बसे उन बिना मारे जीवन रो कोई आधार नहीं है। न इन वरसाद रो कोई आनंद है, न कोई मौज है। सह कोई खेले काजली, सगली सकिया है जी की काजली त्यौहार, काजली तीज रो त्यौहार है जी की मना रही है, पर मैं अकेली काजली मनाने वास्ते भी नहीं जा रही हूँ। तटे चिड़ी कमेडियाँ सगड़ा रे भी आस बंदी है, सब भी आप रमाड़ा गाल दिया है। भाभी या प्रिय करे मोह ने अलग लखाणे वो सावण मास, मारो जो सावण रो महीनो है विजोग रो ओ अलग ही लखा रियो है, अलग ही महसूस हो रियो है, मने चोखो की नी लाग रियो है। आगे देखो, भादरवे बरसे छे गुही गंभीर, भादरवे रे महीने रे मायने गुही गहरो वरसाद हो रही है। जड़ थड़ महियड़ सू भरिया नहीं, पूरो धरती माते थड़ माते पानी पानी हो गयो है चारों ओरी। जाने की सायरे उल्टियो, जाने सागर इन धरती माते उलट गयो। निशी अंधारी बीज खिवे, और रात रा भी अंधारे जड़ी बीजड़िया खिवरी है। बादल धरती सु मिलिया, बादल धरती मिल गया, यानी वरसाद इतनी खतरनाक तरीके से करीके सु हो रही है। मूर्ख राव ने देखे जाए, मारो मूर्ख राव प्रदेश की ओर मारे खानी देखे नहीं हटावे नहीं मिलन ने मने विजो गुरु दुख घणो हो रियो। हूँ तो गोसाणी ने एकली दुई दुख नाल क्यों सहना, मैं तो एड़ी विजोगण हूँ, दुई यानी दो दुख मारे साथे एक साथे आ रिया। एक तो सुहावणो वरसाद रो मौसम और दूसरो मारे विजोग रो दुख, ए दो दुख मैं की कर सहन करूँ। अब आसोजे धन मंडिया आस, आसोज रे मायने आशा बंदी है। मंडिया मंदिर घर कविलास सगड़ई दौड़ गया, धौलिया चौबारा चौखंडी, सब नया निपीज का है, रंग रोगन हुगो है। साधारण धौलिया पौली सब पोलियाँ दौड़ीजगी, गऊ के चढ़ी, गऊ के यानी गोखड़े ग्वाक्ष हरकी फिरे, राजी राजी राजमती फिर रही है। उन्हें भी आस बंदी है कि आज तो मारा प्रीतम आवेला, जो घर आवियो मंद भरतार, इन तरीके मारा भरतार है जका घरे आवेला। इन तरीके 12 मास शरीर में राजमती रे वीरो विजोग रो घणो ही मार्मिक चित्रण हुयो है। इन मायने काव्य रो सार भी दियोड़ो है, आप लोग इन्हें पढ़ सको अच्छी तरीके। कवि 12 मास रीतरो 12 महीना री ऋतुआ रो महीनेवार चित्रण करता था। राजमती री मनोदशा वीरे री वेदना रो इन बात वर्णव करियो है। पहले महीने में पीयू प्रदेश बैठिया हा, काती रो महीनो लाग्यो। देव री पूजा पतिदेव बिना किया होवे, देव मंदिर छूट गया, पोडन सारू ऊंचा महल मालिया भी छूट गया, चौक मालिया सगड़ा धनी बिना सुना, और नित प्रीतम आवन री राजमती बाट जोवे, उनरा नैण नित आंसू डांसू रे कारण मक्सा पड़ गया, फीका पड़ गया है। और वीरे री पीड़ विजोग री पीड़ सु भूख और तिच उलट गई। और सकी ने कहे हे सकी नींद कई चीज वे वो उनरो मने कोई बोध तक नहीं है। बिकसर मास में दिन घना छोटा हुए, प्रीतम रो संदेशो भी नहीं आवे, संदेश माते जाने बाधा रो पर्दो पड़ गयो हुए। पीव रे मार्ग ऊंचा ऊंचा भाकर है और नीची नीची घाटियां हैं। मारो बरतार है जो को परदेसी दरा पर है जठे सु कोई चिट्ठी पत्री संदेश आवे नहीं और नहीं सकरो मार्ग है रस्तो घणो ही प्रीतम रो अब को है। अब 30रो महीनो है सखी पोष रो महीनो लाग्यो है। राजमती रा वीरेरी पीड़ा सु प्राण निसरे, इंडो दोष मने राजमती ने नहीं लागे। मारी वीरेरी जकी पीड़ है उन सु मारा प्राण निसरिया है। इन वीरेरी दाज यानी बड़त में राजमती बल ने पंजर हो जावे थाकन एकदम
नितरो न्यावणो छूट जावे, नावणो धोवणो सब कुछ छूट जावे, धान भी नहीं भावे, तावड़ो और छिया आलिंग रुचिकर भी नहीं, न तावड़ो चोखो लागे न छिया चौके लागे। मन रूपी मिंदर पीव रूपी देव बिना कोरो मसाण ज्यूं लागे। अब देखो माघ रे महीने में हाड़ कपाउण वालों सी पड़े और हाड़ कपाउण सियाड़े शू सगला रूख और वनखंड पूरा जड़न राख हो गया है। ठंटार सर्दी इतनी पड़े कि सर्दी खुद ही ठरे और आखो जगत ने दुजावे। और राजमतेरी वीरेरी पीड़ ठंटार चू परकत रो कण करने ठार रही है। इन बात लखावे राजमती विशल देव रे बिना रुकिया बेगा आवण री अरदास करे और इन देह रूपी ऊंट रे पलाण कसन सारू बेगा आवण री विनती करे। जोबन रो जो छत्र है वो घणो ही ऊंचो कह ने वा आपरी स्वर्ण सोने जेड़ी काया री विशल देव ने कहीं देवे आण देवे सोगन देवे और मिलन सारू बेगा पदान रो कहीं करे प्रार्थना करे। फागण आपरे उफाण माते है रूंक कंप कपावे मनड़ो घणो ही अधीर है बेचैन है दिन रात भूख नहीं लागे। फागण में दिन घना सुहावना हो जावे ऋतु भी आपरो मिजाज पलट जावे पण राजमती रो मूर्ख राव परदेसु घरा नहीं पधारे और उन रे जोबन रो आधार उन रो प्रीतम ही है तो भी नहीं आवे। फागण में बायरो चारों दिश में घणो जोर शू भाच रियो है। इन तरीके ओ फागण रे मायने वीरेरो वर्णावे। चैत्र मास रे मायने वीरेरो वर्णावे इन तरीके है कि नारी रो हीवड़ो और पहनावो अलेकू रंगों वालो हुए पण पीव रे बिना इन वेला राजमती रे पति बिना जीवन और रंग रो कोई आधार नहीं है। आज री वाली वेला चोखी वेला काले नहीं रेसी ए बाता और रंग काल कोनी रेवे जकी आज रो जो दौर है जोबन रो। राजमती किण सागे होली खेलन जावे उन रो प्रीतम तो अट हैज कोनी वा वीरे री पीड़ में बढ़ रही है। उन री आंगली री अंगूठी उन रे बाह तक निसरन लाग जावे बड़ तक पहुंचने लागी थी थाक गई वीरे रे महीने उन रो डील इतरो पतलो हो गयो। बैसाख रे महीने शुरू होता ही पाखियोड़ा धान काटनो शुरू हो जावे पानी ठंडो लागन लाग जावे और रूख रा पानड़ा भी पाक जावे। राजमती कहे कि मारो मूर्ख पीव मनड़े रो मरम और रूत रो सार ने नहीं समझे। जोबन ने रोकणो किणी रे वस री बात नहीं है। आगे देखो जेठ रे महीने में जेठाणी ने कहे कि हे जेठाणी देख अब जेठ रो महीनो लाग्यो जेठ री तपती शू मूंड कुमलावण लाग्यो और होठ भी सूकण लाग गया है। जेठ रे दिना रे मायने भयंकर गर्मी पड़े धणी सु मिलन किण विध होवे बळती पून पून यानी हवा में धरती और धन जबकि विजोगण है राजमती वे दोनों ही जल रही है। हंस सरोवर तजपड़ान आपरे ठंडे स्थान माते ग्यापरा है। आषाढ़ रे महीने रे आवता ही घणो जोरदार कहीं आ जावे मैं आवे खाड़ा और नाला पानी शू खड़कन लाग गया खे बेवण लाग गई। आंधियां भी चल रही है। इन वेला बादल मदमस्त हाथी जू आ बेरे मायने बरसात करता फिरे तो राजमती रो विजोग रो दुख है जो घणो हो रियो है। हमेशा मतवाला ज्यूं मजाज लिया जल बरसावे पण उन रो पति इन ऋतु में प्रदेश बसे तो वह भी कहीं कर सके दुखी हो न बैठन लाओ और कोई इनकने उपाय भी नहीं। अर्थात उन खातर आ वेला आनंद री नहीं कहनी है दुख री है वीरे री पीड़ है। सावन महीने में बादल ज्यूं बादला शू छोटी छोटी बूंदा यानी वरसाद री जड़ लाग जावे पीव रे बिना एक वीरण रे जीवन रो कोई आधार नहीं हो सके जब तक उन रो प्रीतम प्रदेश बसे। सगली सकियां उन जकी भी सहेलियां है वे काजली तीजरो त्योहार ने मनावे चिड़ी कमेड़िया रे बीबी आस बंदे और वे आप रो आलनो घर बनाए ने सु रसे बसे। बाबैया यानी पपैयो पपैयो भी पीव पीव रो कलरो और विलाप करे। पीव पीव रो विलाप सुनन राजमती ने भी उन रो ईस को वे ईस के रो दुख हुए और वे पीव रे बिचोर मायने कहीं भुगते दुख भुगते। आगे भादवे रे महीने में बादल गर्जन रे सागे भारी बरसात वे चारों मेर जड़ ही जड़ जड़ और थड़ जड़ इन धरती माते सागरीज है इन तरीके लागे धरती माते सागर आए ने उलट गयो इन तरीके महसूस हुए। अंधारी राता में मेघ और बिजली गर्जना सागे चमके बादल और धरती एक हो जावे इतनी जोरदार बरसात हो रही है। पण मारो मूर्ख राजमती कहे मारो मूर्ख राव परदेस सासू घरे नहीं आवे। हे ईश्वर मैं इन वेला वेला यानी क्षमे एकली हूँ दो दुख बेड़ा भुगतूँ कितना कितना दो दुख कियो। एक तो सुहावनी ऋतु और दूजो है जो बिरकारी ऋतु। आसोज रो महीनो लागता ही आस बंदे घर मिंदर और कमला सगला में नुओ पण आशा रो संचार होवे। सगला नवा नवा लागे चौबारा पोल आद उजला धवल हो जावे। ऊंचे गवाक्स गोकड़े चढ़ने राजमती बड़े लाड कोट शू फिरे के कदास घर आवे मारा परदेसी
पीव। इन तरीके इन रो कथा रो सरल अर्थार मायने सार भी है। अब का शब्द भी दियोड़ा है। चालियों चालणों, कार्तिक मास, कातिरो महीनो, चौखंडी चौखंडो, माळियो, 30 प्यास, मिगसरिया मिगसरो महीनो, बज वस्त्र कपड़ो, चीरिए ओ भी पत्र चीटी है, चालिए चाले, दण पत्नी, दादी बड़नो, आलिंगन गले मिलनो, ठंटार हाड़ कंपो सियाड़ो इति ठंड, आण दुहाई शोगन, राव राजा, पीयू प्रीतम प्रेमी, दिशी दिशा मारे मायने, गोरडी गोरडी प्रीतम मारे वास्ते, धन रे वास्ते, स्त्री रे वास्ते, लूणीजे काटणो, राव राजा, आषाढ़ आषाढ़ मास, जेव ज्यू, माता मेंगल मस्त हाथी रिद्या, डुले डुलरियो है, बाबैयो पपैयो, गुहिर गहरो, सायर सागर, दवड़िया सफेद धोला, गौख गवाक्ष गोकड़ो। इन तरीके अब का शब्दारो अर्थ भी है। अपने तीसरे पाठ रो पहलो भाग बिचलदेव रासोर रूप में पूरो हुयो। अगले भाग रे मायने पे सवाल आने पड़ू तरी बात कराला। नमस्कार।